जॉम्बी नहीं करते, पहले सूंघते हैं कहाँ से आ रहे हैं उसके बाद दिखाते हैं। गाइस मैंने बिल्कुल, कैसे हो आप? क्या चीज नो बता दे तू इतना वो कर रही है। अच्छा वैसे नहीं करती मैं, वैसे कुछ नहीं बनाती जब मुझे कुछ नहीं चाहिए होता, कुछ भी नहीं चाहिए। वो तो स्पेशल था तो मैंने बना दिया। मुझे क्या गाइस, ओ माय गॉड, मैं इस टाइम 7वें आसमान पे हूँ। आ गया भाई, आ गया। सो गाइस शाम का टाइम में माँ बेटी हो चुकी है रेडी। आज सोचा बहुत दिन हो गए दादी के पास नहीं गए हैं, तो मैंने ये बहुत ही प्यारा बांधनी प्रिंट है, मे बी ये जो सावन के टाइम पे चलता है ज़्यादा, तो मेरे वो मंगवा ले, मेरे पेज का सूट है, उसमें कलर भी बहुत सारे इसको मंगवा। क्या कर रहे हो बेटा? हेलो कर रहे हो? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दिल्ली, गुड मॉर्निंग मुंबई, गुड मॉर्निंग सभी को, आप सभी को गुड मॉर्निंग। मेरा बेटा उठ गया है 9 बजे ही, मैंने अपनी पुच्ची को उठा दिया है, नोट उठा है। ओ राइट गई, आ गई। तो गाइस हो, आज है हमारी इंगेजमेंट एनिवर्सरी। ऐसे मेरा सब कुछ था नहीं बताने का, बट कोई नहीं, बता ही देती हूँ। आज से 3 साल पहले बहुत सालों का सपना पूरा हुआ। 3 साल पहले आज से बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ हमारी इंगेजमेंट हुई। बहुत ज़्यादा मुश्किलों के हालात से मेरी मम्मी और मैं, आज भी वो दिन याद कर सोचती हूँ कि कैसे हम दोनों ने वो टाइम निकाला, क्योंकि उस टाइम मेरा भाई हॉस्टल में था, मेरी बहन थी नहीं। तो सोचते थे कि हम दोनों की कैसे होगा, कैसे मैनेज होगा, कैसे हम ये करेंगे, कैसे हम वो करेंगे। बट फिर हमने कर दिखाया। पापा को मनाना सबसे मुश्किल था मेरी मम्मी के लिए, मम्मी ने वो कर दिखाया। जो किया है वो किया है। ये चीज़ मुझे हमेशा याद रहती है। ऐसी बात नहीं है कि मैं भूल जाती हूँ। मम्मी के साथ लड़ाई बहस वो सब अलग चीज़ें हैं, वो अपनी माँ है ना, हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो पता है कि मैं कितना ही लड़ लूँ उसका रिश्ता मेरे साथ हमेशा सेम ही रहेगा। और किसी से लड़ के दिखाओ ना, पता है क्या होगा। अपने हस्बैंड से भी नहीं लड़ सकते फालतू में। ठीक है गाइस, तो आज से 3 साल पहले आज हमारी एंगेजमेंट एनिवर्सरी है। ब्लॉग 1-2 दिन आगे चल रहे हैं, चलाती हूँ मैं आप जान के, ताकि मुझे मान लो किसी दिन ना बने या मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत ठीक ना हो, तो एटलीस्ट कुछ आ सके। तो गाइज बहुत ब्लेंडर हुआ 3 जुलाई से पहले। हुआ क्या कि जैसे मेरा गाउन नहीं आया जो मुझे पहनना था, जो मैं फ़र्स्ट बुक करके आई थी, वो मेरा नहीं आया। मैंने उनको से रिफ़ंड लिया लड़ लड़के कि मुझे नहीं चाहिए, वो दे ही नहीं रहे थे, उन्होंने भिजवाया ही नहीं। तो सगाई से 3-4 दिन पहले मैं जाके लेके आई। तो पहले था कि हम ना पर्पल पहनेंगे, ठीक है, बता देती हूँ स्टोरी क्या ही है, फ्री हो आप लोग भी और मैं तो हुई। अच्छा आप भी बताओगी, बताओ। तो गाइज तो ना मैं जो लेके आई थी ना वो लाइट पर्पल ही था, तो फिर मैंने इनको बोला कि आप भी डार्क पर्पल सिलवा लो, सेम पहनेंगे। सेम का ही होता है, 90% इंगेजमेंट में सेम ही पहनते हैं, ठीक है। तो इनका कोट पैंट रेडी हो गया, घर आ गया, और मेरे गाउन वाले ने बोल दिया कि नहीं आ पाएगा। तो सबसे बड़ा टास्क मेरे लिए ये था कि जब दोबारा मुझे गाउन लेना है तो मुझे वो पर्पल में ही पसंद आना चाहिए। सबसे बड़ा टास्क यही था, जो बजट में होना चाहिए, क्योंकि सगाई के मतलब इतना मैं चाहती थी, मैं 20,000 तक का 15,000 तक का भी कुछ लूँ, मैं चाहती थी बजट में, मतलब जितना हो सके मैं उतना रीजनेबल रेट में लूँ। क्योंकि भाई देखो मम्मी भी बोल के भेज रही थी मुझे, मम्मी तो साथ थी ही मेरे, लेकिन हमारा ये होता है कि भाई इतना महंगा नहीं। जब मैं आजकल की लड़कियाँ लहंगा ले रही 50,000 हज़ार 55,000 का, मतलब उनको पसंद भी नहीं आता आजकल के टाइम पे। तो जो मेरा मतलब लहंगा था वो 20 में भी आ गया, 30 में भी आ गया, 40 में भी आ गया, लेकिन फ़र्क हो गया बाद में, पर छोड़ो। लेकिन मेरा पहले था कि मुझे हर चीज़ बहुत ही सही रेट की लेनी है, मुझे कोई भी लूटपाट नहीं मचानी है। तो भाई हुआ क्या, हम चांदनी चौक गए, वहाँ भी पसंद नहीं आया। फिर मैं रानी बाग गई, पता नहीं कहाँ डम्बे मारे, कहाँ धक्के खाए। एंगेजमेंट से 3 दिन पहले ही मैं घूम रही हूँ पूरी दुनिया में एक पर्पल गाउन के लिए। ऐसी बात नहीं पसंद नहीं आया, बहुत पसंद आया, बहुत चीज़ पसंद आई, पर पर्पल में कुछ पसंद नहीं आया।
फिर एक दुकान मिली, मैं नाम वाम तो भूल चुकी हूँ, अब 3 साल हो गए हैं। एक शॉप मिली और मैं जैसे ही गई, जैसे मैं अंदर एंट्री की ना, तो उनके ऐसा शोरूम था, शोरूम टाइप में था। तो उन्होंने ऐसे अंदर अपने जो उनका हॉल था ना, ऐसे लगाए हुए थे, जहाँ पे चेंजिंग रूम था उसके साइड में, ठीक है। तो उसने मुझे काफ़ी सारे दिखा दिए, बट मैं बोली मैं देख के आती हूँ। तो जैसे मैं खड़ी हुई ना, तो वैसे मुझे पहले नंबर पे ही पर्पल दिखा, लाइट पर्पल, जो मैंने पहना हुआ है। और बाय गॉड भी आंखों में आंसू आ गए देख के कि ओ माय गॉड। मैं अगर टाइम लगा ना तो फोटो लगाऊंगी। तब मैंने ट्राई किया था ना यहाँ पे, टाइम मतलब मुझे याद रहा तो ठीक है। तो मैंने वो पहना, ठीक है। और एक बार था कि शायद मुझे ना आए, शायद मुझे ना आए, लेकिन वो मुझे ऐसा फिट आया ना, मुझे फिटिंग की जरूरत पड़ी ना, मुझे कुछ उठा के उस बैग को 2000 की स्पीड पे मैं घर ना मैंने यहाँ देखा ना यहाँ देखा ना, बस लहंगा मिल गया, लहंगा गाउन मिल गया और सेम कलर का मिल गया, तो मैं आसमान के ऊपर थी बस। और फिर बैंकेट सब कुछ पापा ने पहले ही कर दिया था, हर चीज़ पहले ही बुक थी। 1 तारीख को मेरी मेहंदी लग गई थी, 2 तारीख को हम सब पैक कर रहे थे, और अब आज के दिन मैं रेडी हो रही थी। हाँ, मेरा इंगेजमेंट मेकअप का ब्लेंडर, बहुत जड़ा ब्लेंडर नहीं, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, वो हुआ। जो मेरा शादी वाला था ना, उसको ही मैंने बोला था, बट वो आ नहीं पाया, तो उसने अपनी किसी असिस्टेंट लड़की को भेज दिया। भाई उसने इतना गंदा मेकअप किया, तो गर्मी इतनी ज़्यादा, स्वेटिंग ज़्यादा, और उसका सारा मेकअप क्रैक हो गया, सब कुछ क्रैक हो गया। मतलब वो नहीं होता कि एक फेस में बल्कि बना दिया, तो मुझे बहुत गंदा लगा उसका मेकअप बहुत। बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। फिर शादी में लेकिन वही आए थे, और फिर डांस करा, और ज़्यादा नहीं बोलूँगी वरना इस बात को। डांस किया, खाना वाना खाया, है ना। 3 साल हो गए, बस अब शादी को भी 6 महीने बाद 3 साल हो जाएंगे। और ये देखो 1 साल की पपली बैठ जाएगी, ये एक गुठली भी कर ली मैंने अपनी 1 साल की। ठीक है, वैसे ये टाइम पीरियड ठीक है कि 3 साल की तुम्हारी शादी, 1 साल का तुम्हारा बच्चा, इट्स गुड, ये सही है। क्योंकि इतना होना चाहिए गैप बच्चे में और शादी में। और ज़्यादा भी कर सकते थे चाहते तो, पर कम नहीं कर सकते, ज़्यादा कर सकते हैं। मेरी मानो ज़्यादा कर लो, थोड़ा सा और ज़्यादा कर लो। पर देखो वैसे फिर यह बताते, घूम करना तो आज भी है, कल भी है, लेकिन थोड़े दिन तो और चैन के मिलेंगे, थोड़े दिन तो तुम और सो सकते हो। ओके, आंसू से हल्का सा हाथ जल गया, इतनी ज़्यादा वो हो रही है, कुकर लग गया, बिल्कुल रेड हो रखा है, देखो बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, जलन हो रही है। तो गाइज़ वैसा कुछ भी प्लान नहीं है, कुछ भी प्लान नहीं है, बाय गॉड कुछ भी प्लान नहीं है। क्योंकि बाहर तो भी हम गए 2-4 दिन पहले, मुझे याद नहीं रहा, वरना हम जाते भी नहीं उस दिन, हम आज चले जाते। पर हम चले गए हैं बाहर, और खाने का तो देखो कभी आ जाता है, ऐसा कुछ है नहीं। और ट्राई कर लेती हूँ, कुछ नया बना लूँगी, रात को पूरी वूरी ये सब बना लूँगी, तो छोटा सा सेलिब्रेशन हो जाएगा, है ना। ये इसको वो बात करनी है। हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो बेटा, मैं बोलो मेरा बेटा। ओके, तो चलो इतने लंबा व्लॉग के बाद आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी जस्ट एक दिमाग में क्लिक आया एकदम से एक आइडिया कि मैं ट्राई करती हूँ, अगर मुझे दोबारा मेरा गाउन आ जाए। मुझे लग रहा है 99.99% नहीं आएगा। क्योंकि अब मैं फीडिंग मदर हूँ, तो आई डोंट नो कि अब आए, क्योंकि उस टाइम कुंवारेपन का तुम्हारी बॉडी और शादी के बाद में डिफरेंस हो जाता है भाई, ये भी। और क्योंकि अब मैं फीड करा रही हूँ, तो शायद मुझे वो ना आए। बट अगर वो मैंने फंसा लिया, तो आज इनके आने से पहले मैं रेडी होंगी उसी ड्रेस में। और बाकी मुझे आज शूट करना है, सब करना है। आज मम्मी इसमें बता रही थी कि मम्मी की तबीयत अब कल ठीक थी, मतलब आज। तो आज मम्मी ने खाना बनाया, मैंने अपना सारा ऊपर का खसे काम था मेरे फ़ोन का, रूम का, बस कपड़े की तह बाकी है, वो मैं अब करूँगी। तो ये आज कर सकते हैं कुछ नया, इनका रिएक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं ना, कुछ डिफरेंट सा हो जाएगा। बस मुझे आ जाए, देखते हैं चलो क्या क्या आता है। ये देख लो पूरा सब कुछ खिला विला के कुछ कपड़े की तय बनाए, फिर वो रुक नहीं रही, बिल्कुल रो रही है, इसलिए मैं उसको थोड़ा बाहर बैठा के आई हूँ। तब तक मैं सारा पूरा साफ कर लेती हूँ सारा रूम, और फिर उसको नहलाऊंगी। 11 बज गए, उसको उठे 2 घंटे हो चुके पूरे। ठीक है, चलो काम करते हैं फटाफट से, मैं उसको नहला के मिलती हूँ सीधा। गाइस ओ माय गॉड, मैं इस टाइम 7वें आसमान पे हूँ। आ गया भाई, आ गया। बस जिप थोड़ी बंद होने में दिक्कत होगी, आई नो, बट फैब्रिक है इसके अंदर। ओह माय गॉड, 3 साल पहले ड्रेस। चलो मैं अब रेडी होती हूँ, ये आने वाले 10 मिनट की देरी है बस। चलो चलो। मैं कब देखूंगी बाद में वीडियो। अच्छा अभी भी सास कह रही है मैं सामने खड़े रहो, तब मेरा पति रिएक्शन देगा। कैसे रिएक्शन देगा मेरा पति? फिर
सास साथ मम्मी दिखेगी तो पत्नी पे प्यार आ गया। Guys, तो आ गया है, सरप्राइज ही हुआ। तेरा आ गया यो, तेरा आ गया है, तूने पहन लिया। यू की पहन रही हो? मैंने आपको पता और भी शूट लगा तैयार भी ना हुई, इसमें लगी थी आज ना कि मैं यही पहन ली। सरप्राइज कैसा लगा? अब गया आपको दो भी आ रहा था। सही होता। ठीक है जाओ जाओ फिर देख लेना मुझे, मैं तो यहीं पे हूँ, मैं तो कहीं नहीं जा रही। तो गाइस वही नेकलेस और सेम दुपट्टा वपट्टा चूड़ी वूड़ी सब वही पे, मैं सब कुछ संभाल के रखती हूँ, ऐसे मैं कुछ भी नहीं फेंकती। तो सरप्राइज बेशक बच्चा हो गया पर मेरे में ऐसा नहीं आया फालतू। ड्रेस देख के आज मुझे इतनी खुशी पहले होती थी। देख रही है। मोटी मम्मी पागल होगी। अरे, क्या हुआ बेटा? प्लीज होता है यू अपनी एंगेजमेंट पे भी पहन रही हो ये तू भी। कैसा लगा बेटा? चाहिए था कि दिखा मेरा देखो मुंह बंद कर, कैसा लग रहा सरप्राइज हो है गया। देखो जैसे आपकी डॉल घूमती है ना वो वाली टॉय वाली, वैसे ही मम्मा का फ्रॉक है। ठीक है सुनो ये करनी कुछ नहीं मेरी मम्मी आप लोग इतनी अच्छी ज्यादा लगते हो। ओके गाइस चलो चलो देखना कितना बुरा हाल हो चुका है मेरा, फैन नहीं चल रहा था। चलो क्यों 2 मिनट मांगे हम तैयारी हो रहे थे, अंदर मम्मी हम कमरे में ही थे, गेट पे लात मार मार खोल दे इसने गेट पे इतनी लात मार दी, मैं कैमरा सेट ना हो पहले ही आ जाऊंगा। गाइस कैसा लगा? आप लोग भी ट्राई करना अपने पति के साथ है ना, तब वो आए गेट पे लात मारे। मतलब पिट्टू है था ना बच्ची की, तो ड्रेस देख लेना 3 तारीख को पीट नहीं गया। अच्छा 3 को पिटती हूँ मैं हर महीने। हर साल नहीं हर महीने, ठीक है। रोज की रात तेरी। हाँ ओए मिक्की अभी उठी है सोसा के, बस थोड़ा ये कमर देखो बड़ी है, सब बड़ा तो देखो सब कुछ है, लेकिन कमर से टाइट लग रहा है। वो तो देखो नॉर्मल से बात, मैंने पहले कहा था कि मैंने बोला सुबह कि 99.99% से मुझे वो ना आए पर मैं फिर भी ट्राई करूंगी। और मम्मी से पूछ मैंने कैसे कैसे स्किन निकाल के पहनना है। नहीं मेरे ये जो मेरे दिल के करीबी चीज़ है ना, इनको मैं कभी किसी को नहीं दूंगी, ये मेरे दिल का करीब है। मिकी मेरी बात से फिर सहमत है पूरी। तो इस आलू कट करने के बाद गर्म पानी में 5 से 7 मिनट तक उबाले, उसके बाद निकाल लिए। अब कोटिंग कर ली नमक मिर्च और कॉर्नफ्लावर के साथ, ठीक है। और साथ साथ फिर हम करेंगे फ्राई। उस तरफ कैप्सिकम अनियन और जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल के ऑयल में हल्के सोटे कर लेंगे। अब डालेंगे सोया सॉस, नमक, मिर्च, जितने भी मसाले आपके पास हैं, और विनेगर, चिली फ्लेक्स और चटनी, सिजवान चटनी जो भी आपके पास है, वही जो मैंने मंचूरियन फ्राइड राइस का बनाया था। एक बार हो गए, एक बार के और बाकी है, फिर खाएंगे। तो लंच लेट ही हो गया। देखो गाइस ये सब डाल लिया है, ठीक है। टमाटो केचप और सोया सॉस सब डाल दिया है। ये बनाया है कॉर्नफ्लावर स्टार्च। आपको पता है कि कैसे बनाना है, ये स्लैरी, कॉर्नफ्लावर स्लैरी, क्योंकि मेरे से पढ़े लिखे बहुत हैं। तो ये है क्या बोलते हैं, पानी में कॉर्नफ्लावर डाल दिया है। अब इसको हल्के से मिक्स करके और इसमें हम डाल देंगे, इसको पकाएंगे 2-4 मिनट बस, फिर अपने आलू डाल दूँगी और रेडी है हमारी आलू चिली पटेटो की रेसिपी। थोड़ी ग्रेवी आ जाएगी इससे। मैंने तो स्पाइसी बनाई है क्योंकि मेरे हस्बैंड को मुझे स्पाइसी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत। उनको तो मीठा भी बहुत ज़्यादा पसंद है, हालांकि मुझे नहीं है। थोड़ा मुझे लग रहा है ऑयल कम रह गया अब, लेकिन देखो बहुत क्रंची आ गई, कॉर्नफ्लावर से बहुत क्रंची है ये नई रेसिपी, वो भी दोपहर में। इस टाइम तो मैं कभी बनाती नहीं हूँ। और ये मैंने उनके बनाया चॉकलेट, हमेशा वो ही मुझे कुछ ना कुछ देते हैं और बाहर लेके जाते हैं। अब की बार घर में बनाया है और उनके लिए गिफ्ट भी मंगवाया है जो उनको बहुत पसंद है। मैं वेट ही कर रहे हैं कि मैं कब लाऊं। बस अब मैं मिक्स कर देती हूँ, थोड़ी सी स्लेरी पर पकते और फिर अंदर चलेंगे। इज़ रेडी। दिखने में इतने अच्छे लग रहे हैं, क्या ही स्वाद आ रहा है।
ज़ॉम्बी नहीं करते, पहले सूंघते हैं कहाँ से आ रहे हैं उसके बाद दिखाते हैं। विशिता गाइस मैंने बिल्कुल कम डाला है वो कलर के लिए, से ज़्यादा ब्राउन नहीं करी मैंने अपने आप की, नहीं करती हूँ। चलो लेके जाती हूँ। जब तो सही है ना, किसी से ऑर्डर करो। ये लो। अंदर ही गिन लेना। कैसे हो आप? ये चीज ना बता दे तू इतना वो कर दिया। अच्छा वैसे नहीं करती मैं, वैसे कुछ नहीं बनाती जब मुझे कुछ नहीं चाहिए होता, कुछ भी नहीं चाहिए। वो तो स्पेशल था तो मैंने बना दिया। मुझे क्या फायदा 3 बजे तक किचन में मेरा है ना सिर्फ, तेरी नहीं है ना ये? नहीं मैं सोच रही पहले मंगवाऊँ फ्रूट और नट, फिर सोची मैं खा लूँगी तेरा फ्रूट नट, फिर सोची नहीं आपके लिए मंगवाई। फिर मैं नहीं 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 यार मजाक ही तो कर। चलो टेस्टी लग रही है ये आलू पटेटो। आलू पटेटो मम्मी क्या बनानी है? मम्मी आलू पटेटो होंगे। आलू पटेटो मम्मी सोच रही कुछ नई रेसिपी बना रही हूँ मैं आज। मैंने कम डाला भाई, ब्लैक ब्लैक नहीं करी, डाल दिया इसके ऊपर। अच्छा एक काम करेंगे अब, बताओ और तीखा करने के लिए क्या करोगे बताओ? ऑरिगेनो और वो जो है ना चिली फ्लिक्स नहीं वो पेरी पेरी वो ले आ, ऊपर की लेयर खाएंगे, हाँ नीचे साफ हो जाएगी, उसके बाद चटनी फिर खाएंगे। यार कौन फ्लेवर बहुत क्रंच है। हाँ बस आलू मोटे क्यों है मेरे, क्योंकि मुझे बहुत फटाफट करने पड़े। सबको बताया क्यों? 12:30 फोन आया था इसका, 3 बज गए, और किससे ज्यादा जल्दी क्या होगा? 1 बजे में गाँव पढ़ना शुरू हुई थी, 1:20 पे आप 40 पे आप आए, फिर गाँव पढ़ना 2 बजे गाँव निकालना, फिर आपने पता भी कौन आया था। ये सब पहले फ्राई हुए सारे आलू, जल्दी थी नहीं हो बिना सारे आलू पहले फ्राई हुए हैं उसके बाद बने। भाई देख लो ये कैसा आदमी हो गया जो मेरा चुका है मेरा। मस्त है, खा लेते हैं। सो भाई शाम का टाइम में माँ बेटी हो चुकी है रेडी। आज सोचा बहुत दिन हो गए दादी के पास नहीं गए हैं, तो मैंने ये बहुत ही प्यारा बांधनी प्रिंट है मे बी ये जो सावन के टाइम पे चलता है ज़्यादा, तो मेरे वो मंगवा ले, मेरे पेज का सूट है, उसमें कलर भी बहुत सारे, इसको मंगवा लेना। और ये की भी फ्रॉक पहन के रेडी है। हम चलते हैं दादी के पास मिलने दादी से। गाइस तो हम जा रहे हैं तीनों जने मंदिर में। मेरी बेटी की ड्रेस देखना, तो हम आ गए मंदिर में, दोख लगा लेते हैं तीनों अपने शुभ दिन पे, है ना। चलो ये बीच में क्यों रुक गया मुंह के? ना इस तरफ गया ना इस तरफ, बीच में रुक गया। कहती कुछ भी ना कर रही, मैं फोन ले रही हूँ बस। अरे फोन ही ले रही हूँ ना मानती, फोन नहीं ले रही हूँ मैं, कुछ कर ही ना रही। कब तक रहोगे आप नहीं? जा रही हूँ मैं, बाय कर दे मिकी। दादी तो ऐसे स्ट्रेच हो गई अब। भाई इस घर आ गए हैं, तो आज है मार्केट, हमें जाना है मार्केट में। आपको पता है कि अब हम ही जा रहे हैं, और मैं चेंज करूँगी ये वाले सूट को। रीज़न ये है कि बहुत सारे कपड़े हैं, और सुबह को मम्मी भी जाएगी, और ये भी नहीं होते तो दोपहर तक शूट नहीं हो पाता मेरा, तो मैं दूसरा पहन लेती हूँ। कुछ ना कुछ तो वीडियोस बनेगी, दूसरा पहन के जाऊँगी तो। और फिर आके जो मिक्की पहन रही सेम इसका पहन के उसका शूट करूँगी। जितना काम जब भी टाइम मिलेगा तभी शुरू जाऊँगी अब शूट करने। अब वो नहीं हो सकता कि मैं सुबह ही शूट करूँ, क्योंकि अब ये होते नहीं, मैं अकेली होती हूँ, इसलिए मैं अब जब भी मुझे टाइम मिल रहा है बस वीडियोस बनाओ और डालते रहो, क्योंकि ज़्यादा सामान भी है मेरे पास अपने पेज का प्रमोशन का। और तब आऊँगी तब सेम पहनूंगी इसकी जैसी, फिर 2 उसमें बना लूँगी, बात ख़त्म। चलो भाई चलो, तैयार होती हूँ मैं। से बाहर मार्केट है आज, तो जा रहे हैं अब मार्केट में हम तीनों, बंदर की जोड़ी। ये बंदर बुरा सुनता नहीं है और ये बुरा देखता नहीं है, और मैं बुरा बोलती नहीं हूँ। चलो फॉलो मी।
देखना होगा अब हम उठ के बैठे हैं। ओके गाइस, तो रोटी आ गई, दाल रायता और मक्खन अचार। आ जाओ खा लेते हैं, काफ़ी लेट हो गया। बाजार से आए, थोड़ी देर बैठे रहे, दूध पियाया मिकी को, अब सोते हैं और सोते खा लेते हैं। हाँ, बुरा दम लगाती है इसमें वो। देखो ये क्या कर रही है, ये निश्चिता कहते मम्मा के साथ ऐसा करो ना। बस बस मंदिर में टिक्का विक्का लगवा के आई है मेरी बेटी। आ जाओ जी, आ जाओ यार, फिर स्कूल जाना है कल, 2 बजे से सोते हमने। खाना खा के किचन में, वैसे तो 11:30 हो रहे हैं, बट ऐसे किचन में नहीं सो सकती, ऐसा सब कुछ छोड़ के बाहर। और सब्जियाँ लाए तो उसकी लगानी है फ्रिज में, तो बर्तन लगा देती हूँ, जितना मुझे लग रहा है साफ़ सफाई का है सब साफ़ कर देती हूँ, कपड़ा अपना मार के स्लैब पे, और बर्तन जचा देती हूँ, सब्जी डालती हूँ, फिर चलते हैं अंदर कमरे में। ये है कचरी, काट के सुखा रखी है, और फिर बनती है इनकी चटनी। भाई देखो पूरा बेड खाली है वहाँ पूरा, पर ये दोनों बाप और बेटे, जित मैं बैठी हूँ ना बेटी, जित इतनी सी जगह में वहीं फंसे हुए हैं। ए मैडम, वो वाले बेड खाली रहा सारा। यही बैठेगी, हाँ यही बैठेगी, पता है मैंने, यही बैठेगी। मम्मा के पास नहीं, मम्मा काम रह रहा है बेटा, मम्मा के पास नहीं काम रह रहा है, अभी मम्मा काम करके आएगी ना बेटे के पास, पापा संभाल लेंगे तब तक आपको। दो लगाएगी दोबारा, नहीं मिक्की, नो लग जाएगी पापा को। अरे बच्चा क्या चिपक रहा है, मम्मी के कैसे चिपक रहा है बार बार। बस छोड़ो, बंद करो, पापा के पास जाओ। पापा को तो मार रही है और मम्मी के चिपक रही। अच्छा ठीक है, ओके, अभी आई 10 मिनट में फटाफट करके आती, जो जल्दी है फिर यदि करके आती बेटा। अच्छा फिर मेरे तरफ बताइए। हाँ तो पकड़ रही है मेरा बीबी। मिकी छोड़ दो बेटा, छोड़ दो, पापा के साथ खेल लो, छोड़ दो बेटा, मजा आए। देखो ऐसे मत करो, मम्मा को बहुत बुरा लगेगा, फिर आपको छोड़ के जाऊंगी तो फिर काम रह जाएगा सारा सुबह तक। छोड़ना पूछी मेरी, छोड़ियो, मुंह में ले रही। देखो हुई ना किचन साफ, सब बर्तन वर्तन सब अपनी जगह पे। अभी भी लग रही है ना कुछ किचन से, ऐसे तो सो जाओ ना गंदी किचन छोड़ के, सुबह उठते मेरा तो दिमाग हो जाता है भाई इतनी गंदी किचन, उठते कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, साफ़ सुथरी किचन में ही कुछ करने का मन करता है। और ये सब चीज़ें मेरी मम्मी से सीखी है, मेरी मम्मी बिल्कुल भी आलकस नहीं करती। देख लो ना, हमारे बर्तन वाली लग रही है ना हमारे कपड़े वाली लग रही है, झाड़ू पोछे वाली जो हमारी लग रही है वो नीचे नीचे करती है, ऊपर का फ्लोर बाहर का रिक्ति को भी संभालती है मम्मी अकेली, टफ़ी को भी संभालती है, और कपड़े भी खुद भी नहीं, कपड़े वाली भी नहीं आती, कोई भी काम नहीं। मेरे पास बहू है, पर और मेरी मम्मी भी सेम एज की है, मम्मी जितनी ही, बट सारा काम खुद। और मेरी मम्मी की आदत है, मेरी मम्मी से सीखा है कि किचन साफ़ होनी चाहिए, बिल्कुल साफ़ अच्छी लगती है, बिल्कुल साफ़। मैं बना दूँगी, 12 बज गए, इसलिए बेचारी परेशान हो रही है, इसको सोना है, मैं इसको सुनाती हूँ। मैं परेशान, ये सोएगी, आप क्यों नहीं मानते, आप बैठ जाओ मैं बना दूँगी। कल स्कूल जाना है भाई, हम भी 12 बज गए हैं, अब 1-1:30 बज जाएगा मिशिता के साथ हमारा, और फिर वही 3-4 घंटे की नींद मिलती है, फिर सुबह उठते मूड अच्छा हो नहीं पाता। तुम किसी को छोड़ो, लेकिन तुम खुश नहीं दिखा पाते कि हाँ ठीक है गुड मॉर्निंग लगे तो गुड मॉर्निंग होती है, बट गुड मॉर्निंग वाली फीलिंग नहीं आती, क्योंकि नींद पूरी हो तभी गुड मॉर्निंग वाली फीलिंग आए। ये चीज़ें साफ़ सुथरा होना चाहिए। और अब तो क्या बात है, मैं भुलवा दी उन्होंने आते ही। हाँ मतलब रात के बर्तन वर्तन करके, और मतलब बिल्कुल साफ, कुछ नहीं छोड़ता कुछ भी। और अब तो पता है, अगर अब ना करते ना, अब आधा घंटा लगाए तो वरना सुबह वही बहुत होता है। मम्मी अब कल से जाएगी तो अब बहुत जल्दी सुबह काम कम होता है, इसलिए ये सीख लेनी चाहिए कि सुबह टाइम दे तो रात हो करके सो, है ना। बट मैं ले लेती हूँ सीख,
हाय देख रही है आप लोगों का है इसको इतनी उल्टी है पापा साथ करवा लो अपनी बहुत उल्टी हरकतें। तो इन्होंने खाना नहीं खाया था तो इनके लिए कुछ बना देती हूँ, थोड़ा सा फ्राई कर देती हूँ। ये भी आ गए इसलिए ताकि मैं साथ रहूँ उनके। तो अब देखो कितने बज जाएंगे। अभी तो पूरा रूम गाउन पहना था, आज पूरा गाउन वाउन पड़ा है। जब तक तेल गर्म हो बता देना मुझे, मैं किचन रूम देख लेती हूँ कितना बुरा हाल है। सुबह तो हो नहीं सकता रूम क्योंकि सुबह में किस होते तो शांति से चाहिए। तो कपड़े यहाँ गाउन वाउन तो इन्होंने रख दिया है मेरा, मैं बोल गई थी कर दिया इन्होंने। अब ये कुछ कपड़े पड़े हैं सब उठा के रखती हूँ सारे तय में लगा के, और पूरा बेड साफ करके देखना बेड की हालत। अब वो नहीं पता हाउस बिकम होम वो हो गया ये। तो ये कंडीशन है कि जो आपको है वो तो दिख ही रहा है कि मैं देखो मैं बिल्कुल बैलेंस नहीं मानती। मैं कितना भी काम कर लूँ मैं इरिटेट हो जाती हूँ। इरिटेट मैं होती हूँ बिल्कुल, और तब होती हूँ तब मेरा काम घर के काम हो, मेरा पर्सनल काम रह जाए तो मैं बहुत इरिटेट होती हूँ कि शिट मेरा वो वाला काम नहीं हुआ, शिट मैंने ये वाला काम नहीं हुआ। लेकिन मेरा वो काम हो जाता है तो फिर रिलैक्स हो जाती हूँ मैं बिल्कुल। अब तो मेरा फ़ोन वाला काम तो मैंने सुबह के बाद पोस्टिंग ही नहीं करी, ना ग्रुप में कुछ डाला है ना यहाँ डाला है। लेकिन आज सब्जी लेने गए तो सारा काम वो निमट गया सब्जी वब्जी का। अब एक हफ्ता टेंशन ख़त्म। ये दोनों आ गए। चलो भाई मेकअप उतारते हैं और मैं गुड नाइट कर देती हूँ। अब देखो मन करेगा तो बनाऊंगी व्लॉग, वरना फिर नहीं बनाऊंगी। अब थोड़ा सा और जो बचा हुआ है काम कर लेती हूँ, फिर इसको सुला के फ़ोन उठाऊंगी और एडिट करूंगी ये वाला व्लॉग और मेरा पेज रिप्लाई। टिक्का लगा के घूम रही, सुंदर लग रही है ना बहुत ज़्यादा, कितनी सुंदर लग रही है यार टिक्के के बाद दिखाना। हाँ गंदी गंदी मम्मी आज अच्छा पापा के पास आजा, गंदी मम्मी है। ठीक है कर देता हूँ ना अपने बेड खोल के। अरे वाह चॉकलेट मिली ना आपको? किसने? मैंने किसने दी?